गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले इलेक्ट्रोल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट, कहा चंदा देने पर कंपनियों को करोड़ों का ठेका मिला, ये हफ्ताबाजी जैसा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को कर्नाटक पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंडिया और कोलार में जनसभा की। मंडिया में राहुल ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर इंटरव्यू में सफाई दी। वह कहते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पारदर्शी स्कीम है, लेकिन चंदा किसने किसको दिया ये बात छिपा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड को रद्द कर डेटा सार्वजनिक करने का कहा था। तब पता चला कि किसी कंपनी को ठेका मिला तो उसने कुछ दिन बाद ही बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया। यदि किसी कंपनी पर जांच एजेंसी कार्यवाही करती है तो वही कंपनी बीजेपी को चंदा दे देती है और जांच बंद हो जाती है। सड़कों पर इसे वसूली और हफ्ताबाजी कहा जाता है, जो छोटे मोटे गुंडे करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है, जिन्होंने हिंदुस्तान को संविधान और लोकतंत्र दिया। दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी है, जो संविधान लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और देश के हर एक संस्थान में अपने लोगों को डाल रहे हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में आपके क्या विचार हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, 34 ट्रेन प्रभावित, 11 कैंसिल। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। दोपहर 12 बजे से किसान शंभू बॉर्डर के पास ही रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे पुलिस किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई, मगर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और ट्रैक पर बैठ गए। किसान सरकार से युवा नेता नवदीप सिंह जलबेड़ा सहित 3 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में पहले उनकी हरियाणा और पंजाब सरकार से मीटिंग हुई थी, जिसके बाद रिहाई का भरोसा मिला था। जिसके बाद किसानों ने सरकार को 16 अप्रैल तक का समय दिया था। सरकार ने रिहाई नहीं की तो वे ट्रैक पर उतर आए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी बोले पर्दे के पीछे कांग्रेस और लेफ्ट की विचारधारा एक जैसी, कहा हमने लूट ईस्ट की नीति को खत्म किया, अब एक्ट ईस्ट की नीति। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को असम और त्रिपुरा का दौरा किया। सुबह असम में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद मैदान में जनसभा में कहा कि जब त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस थी तब भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। वामपंथी पार्टियों ने राज्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। कांग्रेस सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नीति पूर्व को लूटों की थी। 10 साल पहले मैंने कांग्रेस और वामपंथियों की लूट ईस्ट नीति को खत्म कर दिया। अब हम एक्ट ईस्ट नीति पर काम कर रहे हैं। सतही तौर पर वामपंथी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी लग सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी विचारधारा एक जैसी ही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले बीजेपी 150 सीटों पर सिमट रही, अमेठी से चुनाव लड़ने पर भी दिया जवाब। अखिलेश यादव बोले भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि पार्टी कहेगी तो अमेठी से चुनाव जरूर लड़ूंगा। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम देश की सबसे बड़ी एक्सटॉर्शन स्कीम है। मुझे लगता है कि बीजेपी की 150 तक सीटें आएंगी। हर स्टेट से ऐसी ही रिपोर्ट मिल रही है। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की हर बात झूठी निकली, वह सिर्फ भ्रष्टाचारियों का गोदाम बनकर रह गई है। भाजपा के होर्डिंग से प्रत्याशी गायब हैं। इस लोकसभा चुनाव में यह पहला मौका था जब राहुल अखिलेश एक मंच पर दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया गठबंधन का सॉन्ग भी लॉन्च हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आदित्य L1 बनाने वाले संस्थान के वैज्ञानिकों ने श्री राम के ललाट पर किया सूर्य तिलक। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में देश का एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। मंदिर बनाने के दौरान इसके वैज्ञानिक से संपर्क साधा गया था। कहा गया था कि आप श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रोशनी की ऐसी व्यवस्था करें कि रामनवमी के अवसर पर सूर्य की किरण सीधे प्रभु श्री राम के माथे के बीचों बीच गिरे। ये वही संस्थान है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने इसरो के साथ मिलकर सूर्य की स्टडी के लिए आदित्य L1 भेजा है। दरअसल दोस्तों, अयोध्या में रामलला की यह पहली रामनवमी थी। ट्रस्ट ने वैदिक रीति रिवाज से विशेष पूजा अर्चना करवाई। इस बार खास तरीके से भगवान श्री राम के माथे पर सूर्य तिलक भी लगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल मैकेनिकल सिस्टम बनाया था। इस सिस्टम को लगाने के लिए IIA के वैज्ञानिकों की एक टीम ने काम किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमिताभ बच्चन को मिलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। रणदीप हुड्डा और AR रहमान भी होंगे सम्मानित। 24 अप्रैल को होगी सेरेमनी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को इस साल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। सम्मानित होने वाली हस्तियों में एक्टर रणदीप हुड्डा और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान भी शामिल हैं। अवार्ड सेरेमनी 24 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली है। हाल ही में दोस्तों, मंगेशकर परिवार ने अवार्ड पाने वाले सेलिब्रिटीज के नामों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। अवार्ड पाने वालों में
81 साल के अमिताभ बच्चन, 47 साल के रणदीप हुड्डा और 57 साल के AR रहमान के अलावा मराठी एक्टर अशोक सराफ, पद्मिनी कोल्हापुरी, सिंगर रूप कुमार राठौड़, एक्टर अतुल परचूरे भी शामिल हैं। 24 अप्रैल को सेरेमनी का आयोजन मुंबई के विले पार्ले स्थित दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में होने वाला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए थम गया प्रचार अभियान, गडकरी समेत 8 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत पर दांव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण के लिए मतदान 19 तारीख को होंगे। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होने हैं। बुधवार शाम सीटों पर चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। अब इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार नहीं होंगे। हालांकि उम्मीदवार व्यक्तिगत स्तर पर घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग सकते हैं। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री सहित कई दिग्गज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। दरअसल दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला होना है। बीजेपी के प्रत्याशी अन्नामलाई, डीएम के प्रत्याशी कानिमोझी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, जितिन प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री जीनत राम मांझी, अगस्ता शर्मा, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, नितिन गडकरी, अजय भट्ट, ए राजा समेत कई सारे बड़े नेता हैं जिनके भाग्य का फैसला 19 तारीख को होने वाला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने एक्स से हटाई 4 चुनावी पोस्ट, कहा आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। कंपनी बोली ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है। जी हां दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 4 चुनावी पोस्ट हटाने का आदेश दिया। इनमें YSR कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, N चंद्रबाबू नायडू और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पोस्ट शामिल है। ECI का कहना है कि इन चारों पोस्टों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। एक्स ने कहा है कि हम पोस्ट हटा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस एक्शन से सहमत नहीं है क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आजादी के विपरीत है। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि ये 4 पोस्ट क्या थे। एक्स ने आगे कहा कि हमने उन 4 यूजर्स को, चारों नेताओं को भी पोस्ट हटाने की जानकारी दे दी है और पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए पोस्ट हटाने के आदेश को पब्लिश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये 4 पोस्ट आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। हम किसी भी तरह से अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के आधार पर राजनीतिक दलों की आलोचना करने की इजाजत नहीं देते हैं। साथ ही ऐसे आरोप जिनका कोई आधार नहीं है, यह आदेश उन पर रोक लगाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान और 4 खाड़ी देशों में भारी बारिश, 69 मौतें। दुबई में भारत की 28 उड़ानें रद्द। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और गल्फ देशों में पिछले 2 दिनों से खराब मौसम के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान, ओमान और UAE में अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारी बारिश के चलते इमरजेंसी लगानी पड़ी। वहां अब तक 50 लोग मारे गए हैं। वहीं दोस्तों, दुबई में खराब मौसम के चलते भारत की 28 उड़ानें रद्द कर दी गई। इनमें भारत आने वाली 13 और भारत से दुबई जाने वाली 15 उड़ानें शामिल है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के सभी प्रांतों में तेज बारिश हो रही है। वहां 32 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रवि किशन को अपना पति बताने वाली महिला के खिलाफ FIR दर्ज, 35 साल से है शादीशुदा। जी हां दोस्तों, गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की है। रवि किशन की पत्नी ने पुलिस से ब्लैकमेलिंग की शिकायत की। लखनऊ के हरतगंज थाने में प्रीति शुक्ला ने अपनी शिकायत में कहा है कि 1 साल पहले भी इस महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत मुंबई पुलिस से की थी। साजिश में एक सपा नेता का हाथ होने का आरोप है। सपा पदाधिकारी विवेक और एक यूट्यूबर खुर्शीद खान साजिश के मुख्य कर्ता धर्ता बताए जा रहे हैं। महिला अर्पणा सोनी के पति, बेटी और बेटा भी इसी मामले में आरोपी बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अर्पणा 35 साल से शादीशुदा है। चुनाव के समय आरोप लगवाकर चुनाव लड़ रहे रवि किशन की छवि खराब करने की साजिश कर रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। MP, UP समेत कई राज्यों में 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा। ओडिशा में भीषण गर्मी के चलते स्कूल हुए बंद। जी हां दोस्तों, देश के कई इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादातर हिस्सों में भयानक गर्मी का दौर जारी है। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में तापमान 41 डिग्री को पार कर चुका है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 18 से 20 अप्रैल तक ओडिशा राज्य में भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी है। स्कूल और सामूहिक शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सरकार ने मौजूदा भीषण गर्मी और दिन के तापमान में वृद्धि को देखते हुए सरकारी सहायता प्राप्त और निजी समेत सभी स्कूल 3 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया राम राज्य वेबसाइट, केजरीवाल को लेकर बोली आतिशी, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने राम राज्य को लेकर अपनी अवधारणा जाहिर करने के उद्देश्य से बुधवार को एक वेबसाइट आपका राम राज्य जारी की और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में भगवान राम के आदर्शों को साकार करने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव से पहले और रामनवमी के दिन आपने आपका राम राज्य .com वेबसाइट शुरू की। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह वेबसाइट आपकी राम राज्य की अवधारणा को प्रदर्शित करने के साथ साथ केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कामकाज की भी जानकारी देगी।